नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने मन पसंदीदा चैनल विष्णु कॉइन कलेक्शन में। आज हम जिस सिक्के के बारे में आपको बताने वाले हैं वो ऐसे वायरल सिक्के हैं जिनके बारे में लोग बताकर जिनकी वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए बताई जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसे आपके पास भी सिक्के हैं तो उनकी ओरिजिनल वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, और अगर आप ऐसे ऐसे सिक्के आपके पास कलेक्ट करते हैं तो आप अपने सिक्के कहाँ जाकर बेच सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, और जो रजिस्ट्रेशन फीस का जो ये स्कैम है वो क्या है और उसको आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप अपने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं, पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सही जानकारी मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 50 पैसे के 4 स्मारक सिक्कों के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं 50 पैसे के ये 4 स्मारक सिक्के आपके स्क्रीन पर। तो चलिए आपको हम डिटेल्स में बता देते हैं। तो ये जो पहला वाला सिक्का आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये सिक्का जारी किया गया था 1964 में और इसे जारी किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के थीम पर। और ये जारी हुआ था आपका प्योर निकल मेटल से। और ये इंग्लिश लेजेंड है, जिसमें इंग्लिश लेजेंड है, जहां आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की पोर्ट्रेट के ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है आपका जवाहरलाल नेहरू, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसीलिए इसे इंग्लिश लेजेंड कहा गया है। तो ये सिक्का जारी किया गया था आपका बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। इसका वज़न 5 ग्राम है। इसका जो डायामीटर है, जिसे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसका साइज़ भी आप बोल सकते हैं और डायामीटर भी, तो इसका जो डायामीटर है वो है 24 mm, शेप सर्कुलर। अगर इसके एजेस के बारे में बात करें तो रेडेड एजेस का ये सिक्का है। और कॉइन के थिकनेस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 1.4 mm इस कॉइन की थिकनेस है। बात करेंगे ये दूसरे वाले कॉइन के बारे में, तो ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू जी के थीम पर जारी किया गया था, पर यह हिंदी लेजेंड है। जहां आप ये जवाहरलाल नेहरू जी की पोर्ट्रेट देख रहे हैं, इसके ऊपर में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये हिंदी लेजेंड है। और ये भी प्योर निकल मेटल से जारी किया गया था। इसका वजन भी आप देख सकते हैं 5 ग्राम है। और इसका जो डायमीटर है वो यहाँ से लेके ऊपर तक, वो भी इसका भी आपका 24 mm है, शेप सर्कुलर। और एजेस के बारे में बात करें तो ये भी रेडेड एजेस का कॉइन है और इस कॉइन की जो थिकनेस है वो भी 1.4 mm है। इसे जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। ये भी कॉमन की कैटेगरी में आता है। तो ये भी बहुत मात्रा में जारी किया गया था। तो इंग्लिश लेजेंड और हिंदी लेजेंड दोनों ही आपका, कोलकाता मिंट का अगर आपके पास है तो दोनों स्कैर्स के कैटेगरी में है और इनकी वैल्यू आपको मिल सकती है 15 से 100 रुपये तक कॉइन के कंडीशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं ये तीसरे वाले कॉइन के बारे में। तो ये जो तीसरा वाला कॉइन आप देख सकते हैं, इसे जारी किया गया था महात्मा गांधी जी के थीम में और इसे जारी किया गया था 1969 में। इसका मेटल भी प्योर निकल मेटल का ये कॉइन है। इसका वज़न 5 ग्राम। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इसका वज़न 5 ग्राम है। गांधी जी के थीम पर इसे जारी किया गया था। तो इसका जो वज़न है वो है आपका 5 ग्राम। इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो डायमीटर है वो 24 mm है, शेप सर्कुलर। और अगर एजेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये भी रेडेड एजेस का कॉइन है। और कॉइन के थिकनेस के बारे में अगर आपको बताएं तो ये भी 1.4 mm इस कॉइन की थिकनेस है। ये आप देख सकते हैं इसे भी जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। तो ये दोनों ही मिंट के कॉइन कॉमन के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बहुत मात्रा में इसे जारी किया गया था। और इसकी कीमत आपको मिल सकती है, कौन सी कंडीशन में इस कॉइन का वैल्यू आपको मिल सकता है 10 रुपये से 50 रुपये तक कॉइन के कंडीशन के ऊपर। ये बहुत मात्रा में जारी किया गया था, इसीलिए इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। अब चलिए इस कॉइन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये कॉइन को जारी किया गया था आपका 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के थीम पर। इसे जारी किया गया था 1972 में। चलिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के थीम पर जारी किया गया था। इसे जारी किया गया था 1972 में। और इस कॉइन का जो मेटल है कॉपर और निकल, ये दो मिश्र धातु से इसे जारी किया गया था। इसका वजन 5 ग्राम और इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 24 mm। कॉइन का शेप सर्कुलर। और एजेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी एजेस का सिक्का है। और इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो 1.5 mm इस कॉइन की थिकनेस है। इस कॉइन को जारी किया गया था आपका
बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। तो इसमें जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आता है, और वहीं अगर आपके पास कोलकाता मिंट का कॉइन है तो ये स्कैर्स की कैटेगरी में आता है। और अगर वो कॉइन है तो उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है 10 रुपये से 100 रुपये तक, कॉइन के कंडीशन के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे सिक्के दिखाकर अगर आपको कोई भी अगर आपको बोले कि इसकी कीमत आपको लाखों रुपए मिल सकती है, तो आप समझ जाइए 100% वो बंदा फ्रॉड है, क्योंकि ऐसे कॉइन बहुत मात्रा में जारी किए गए थे। और अगर कोई आपको बोलेगा तो फिर वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर, आरबीआई के फॉर्म के नाम पर आपसे पैसे डिमांड कर सकता है, और एक बार आप जब पेमेंट उसे कर दीजिएगा तो आपके कॉइन्स भी सेल नहीं होंगे और आपके पैसे भी चल जाएंगे। तब आप फिर बोलिएगा कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो हम ऐसे फ्रॉड से आपको बचाने के लिए बार बार हमारी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको कोई भी पैसा अपने कॉइन बेचने के लिए किसी को देने की दरकार नहीं है। और अगर आपको अपने सिक्के बेचने हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑल इंडिया बेस एग्जीबिशन लगता है हर शहर में। आपके शहर में भी जब एग्जीबिशन लगे आप वहाँ जाकर अपने सिक्के बेच सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि आपके पास जो सिक्का है वो या तो स्कैर्स या रेयर कैटेगरी का कॉइन होना चाहिए, और उसकी कीमत कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका वो सिंगल कॉइन भी सेल होगा। और आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे कॉइन कलेक्ट करने का शौक़ है और आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ सिक्के जमा करके आप अच्छी खासी कीमत जनरेट कर सकें, तो आपको बता दें ऐसे कुछ कॉइन जारी किए जाते हैं प्रूफ कॉइन सेट में और यूएनसी कॉइन सेट में। जब भी ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं तब उनकी बहुत कम कीमत होती है, और हर साल ऐसे सिक्कों की कीमत बढ़ती रहती है। तो चलिए आपको प्रूफ के साथ हम दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी के थीम पर ये प्रूफ कॉइन सेट को जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से, और इसे जारी किया गया था 50 पैसे और 1 रुपये के डिनोमिनेशन में। और जब इसे इशू किया गया था तब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 39 रुपीज़ 50 पैसे थी, और आज के डेट में इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 85,000 रुपीज़। तो ऐसे कॉइन जब भी जारी किए जाते हैं तब इनकी कीमत कम होती है, और आने वाले समय में ऐसे सिक्कों की कीमत बढ़ती रहती है। तो चलिए आपको हम दूसरा वाला कॉइन भी दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गांधी जी के थीम पर इसे जारी किया गया था, और जब ये जारी हुआ था तब इसे जारी किया गया था 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया और 10 रुपये के डिनोमिनेशन में। और जब इसे इशू किया गया था तब इसकी कीमत थी 112 रुपये 50 पैसे, और आज के डेट में इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 12,500 रुपये। अगर आपको ऐसे सिक्के के बारे में कोई बताए, और अगर कोई आपको हमारे नाम से कॉल करके बोले कि सर हम आपके सिक्के खरीदेंगे और इसकी कीमत ये है, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा या आरबीआई का फॉर्म फिलअप करना होगा, तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम ना तो कोई सिक्के खरीदते हैं ना कोई सिक्के बेचते हैं। हम आपको नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बनाते हैं जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो अगर आइंदा कोई भी हमारा नाम लेके आपसे कहे कि हम आपके सिक्के खरीदेंगे, तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड है और वो हम नहीं हैं। और अगर आपको कोई भी अदर्स जानकारी चाहिए, किसी तरीके का कोई भी आपको क्वायरीज है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।